पंजाब के तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में रातों रात 40 सिखों ने क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर लिया। अमृतसर के पास पाकिस्तान बॉर्डर से महज 2 किलोमीटर दूर दूचो वाला गांव है, जहाँ पे आज 2 चर्चेस बन गए हैं और 30% पॉपुलेशन क्रिश्चियन बन गई है। बल्ले बल्ले यसु तेरी बल्ले बल्ले, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग अमृतसर में सिर्फ 2% और गुरदासपुर में 7.6% क्रिश्चियंस थे, लेकिन ये नंबर 10 साल बाद 17 से 20% हो गए। सिर्फ गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में ही लास्ट 5 सालों में 4 लाख लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए हैं। पंजाब, जिसका नाम सुनते ही दिमाग में पगड़ी, गुरुद्वारा, लंगर दिमाग में आता है, जब बिना भेदभाव के सब एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, सेवा करते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये पूरी पिक्चर चेंज हो गई है। पग पहने हुए सरदार चर्च में जाके क्रिश्चियन प्रेयर्स कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी काफी वीडियोस वायरल होने लग गई जहाँ पे सरदारों को लगातार क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है। जीसस के नाम पे पंजाबी टप्पे, बोलियां, भंगड़े बन रहे हैं। तो इन क्रिश्चियंस को पंजाब में ये मास कन्वर्जन करने के लिए फंडिंग कहाँ से मिल रही है, और क्या ये सरदार खुद अपनी मर्जी से क्रिश्चियनिटी चूज कर रहे हैं या कहानी कुछ और है? पूरी पिक्चर को डिटेल में समझते हैं। बल्ले बल्ले यसु तेरी बल्ले बल्ले। पंजाब हिस्टोरिकली ऐसा रीजन रहा है जहाँ पे रिलीजन सिर्फ पर्सनल बिलीफ नहीं बल्कि कल्चर, पॉलिटिक्स, सोशल स्ट्रक्चर का कोर पार्ट रहा है। अगर 2011 का सेंसस देखो तो पंजाब में 57.7% पॉपुलेशन सिख थी, 38.5% लोग हिंदू थे, मुस्लिम्स अराउंड 1.9% थे और क्रिश्चियन सिर्फ 1.26% थे। अगर सेंसस का डेटा देखो तो पंजाब में क्रिश्चियनिटी बिल्कुल नेग्लिजिबल है, लेकिन पिछले कुछ सालों में जब पंजाब के गाँव और मंडियों में ग्राउंड पर जाकर स्टडी हुई है तो रियलिटी कुछ और ही निकल के आई है। पंजाब के कुछ रीजन में क्रिश्चियन पीरियड गैदरिंग और चर्चेस का एक्सपेंशन बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखा है, स्पेशली पंजाब की माझा बेल्ट में, जिसमें अमृतसर, तरन तारण और गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। तरन तारण में तो 2011 से 2021 सिर्फ 10 सालों में पॉपुलेशन 102% बढ़ गई है, जहां क्रिश्चियन 6100 से 12400 हो गए हैं। सिर्फ पिछले 2 सालों में ही पूरे पंजाब में 3.5 लाख से ज्यादा लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए हैं। मेरे को एक फोन आंदा बठिंडे तो एक सब्जी बेचਣ वाले हिंदू भरा दा। गल बड़ी शॉकिंग आ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਘਰ ਸੀਗੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। कहना सिर्फ मैं कल्ला बचिया जड़ा हिंदू हैगा, सारे कन्वर्ट हो चुके। और ये बहुत ही कंसर्निंग बात है। क्रिश्चियन मिशनरीज एग्रेसिवली पंजाब के अंदर कन्वर्जन कर रहे हैं। इन्हें मिशनरीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लिटरली एक मिशन, एक मकसद पे है, टू मेक मोर पीपल अडॉप्ट द रिलीजन। आज अमृतसर और गुरदासपुर में 600 से 700 चर्चेस हो गए हैं, जिसमें से 60-70% पिछले 5 सालों में खुले हैं। पंजाब के गाँवों में 65,000 पेस्टर्स घूम रहे हैं जो इन चर्चेस के अंदर प्रेयर्स पढ़ते हैं, और पंजाब के 12,000 में से 7,000 गाँवों पे इनका इन्फ्लुएंस है। इनके इस मास पंजाब कन्वर्जन प्रोजेक्ट के पीछे 4 स्टेप्स है, आओ समझते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे कारण से जो पंजाब के केस में बड़ा आयरॉनिकल लगेगा, डिस्क्रिमिनेशन। यस, पंजाब में दलित, वाल्मीकि हिंदूज, मजहबी सिख्स, ऐसे सिख जो माझा बेल्ट में रहते हैं, इनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन होती है, और इतनी ज्यादा होती है कि पंजाब के ऑलमोस्ट हर गांव में 2 गुरुद्वारे बन गए हैं, जहां मेन सिखों का गुरुद्वारा अलग है और मजहबी सिखों को उसके अंदर जाना अलाउड नहीं है। और यही है पहला स्टेप ऑफ कन्वर्जन। चर्च में जाने से इन वाल्मीकि हिंदूज और मजहबी सिख को एक कम्युनिटी वाली फीलिंग आती है, जहाँ सब एक साथ बैठ के प्रेयर्स करते हैं, कोई छुआछूत नहीं है, सिर्फ इक्वालिटी है। चर्च और नॉर्थ इंडिया के डायरेक्टर डैनियल दास बताते हैं कि पंजाब के 95% क्रिश्चियंस सेम क्लास और कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो कोई डिस्क्रिमिनेशन का स्कोप ही नहीं है। इसके बाद आता है सेकंड मास्टर स्ट्रोक, चंगाई सभा। मिराकल पर मिराकल होंगे जब ये टेस्ट कराने जाएगा डॉक्टर को। कन्वर्जन्स के लिए इन्होंने एक सभा लॉन्च करी हुई है, जहाँ पर फ्री ट्रीटमेंट्स करते हैं। एड्स, कैंसर, पुरानी बीमारियां सब कुछ ठीक कर देते हैं। इवन अंधे लोगों की आंखों की रोशनी भी वापस ले आते हैं। मिराकल पर मिराकल होंगे, मिराकल पर मिराकल होंगे जब ये टेस्ट कराने जाएगा डॉक्टर को। जब डॉक्टर को टेस्ट कराएगा। पंजाब के अलग अलग गांवों में चंगाई सभा लगती है, जहाँ पर ये ट्रीटमेंट का वादा करते हैं, और किसी में भूत प्रेत घुस गई है तो उसको भी निकालने की बात होती है। साथ में पोस्टर पे फ्री खाने की एड भी होती है, तो सब दौड़े दौड़े पहुँचते हैं। अब हमारे लिए ये रील्स, ये मीम्स है। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ?
शहरों के लोग एडुकेटेड हो गए हैं, उन्हें पता है कि जो चीज मेडिकली पॉसिबल नहीं है वो ये मंत्र फूंक के कर रहे हैं। लेकिन एक गांव का इंसान जिसके पास एजुकेशन नहीं है, वो गरीब है, मजबूर है और बीमारी से जकड़ा हुआ है, वो जब ये वीडियोस देखता है तो वो मजबूर हो जाता है कि जाके देख के आता हूँ, क्या पता मेरी समस्या का हल मिल जाए। पैस्टर बजिंदर सिंह की वीडियोस तो आपने सोशल मीडिया पे पक्का ही देखी होगी। इनके यूट्यूब पे 38 लाख सब्सक्राइबर्स हैं और वीडियोस पे 60, 70, 80 लाख व्यूज आते हैं। भाई साहब डिसेबल्ड लोगों को पानी नमक छिड़क के सही कर देते हैं, अंधे आदमी की रोशनी वापस ले आते हैं। और इन वीडियोस के नीचे कमेंट तो आप खुद भी जाके चेक कर सकते हो। जीसस इज आवर सेवियर, बजिंदर सिंह इज गॉड्स मैसेंजर। इन सभाओं में ये पॉपुलर सेलिब्रिटीज को भी बुलाते हैं ताकि उनकी फिल्म को यूज कर सकें और अपनी क्रिएटिविटी को बिल्ड कर सकें। वो अलग बात है कि बजिंदर सिंह को लास्ट ईयर अप्रैल में जेल हो गई थी। आधे लोग तो ये 2 स्टेप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और मेरी रिसर्च के टाइम इसमें भी मैंने एक अनयूजुअल पैटर्न नोटिस किया। यही कन्वर्टेड लोग जब सरकारी कागज भरते हैं तो उसमें खुद को सिख या हिंदू बताते हैं, यानी ऑफिशियली आइडेंटिटी सेम रहती है, बस रिलीजियस प्रैक्टिस वो चीज कर ली है। ऐसे लोगों को क्रिप्टो क्रिश्चियंस या फिर पग वाले क्रिश्चियंस कहते हैं, जो कि पग पहन के चर्च में प्रे करने जाते हैं। और इसके पीछे स्ट्रॉन्ग रीजन भी है। अगर वो अपना नाम चेंज कर लेंगे तो SC ST से मिलने वाले बेनिफिट्स वो मिलने बंद हो जाएंगे। अगर कोई दलित ऑफिशियली क्रिश्चियन बन जाएगा तो सारा राशन, खाना पीना, रिजर्वेशन मिलनी सब बंद हो जाएगी। इवन क्रिश्चियन कमेटी ने इस वजह से गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट जॉब्स में 2% रिजर्वेशन की बात भी करी थी। पंजाब के कंटेक्स्ट में ये फैक्टर और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग पंजाब में 31.9% पॉपुलेशन दलित है। ये पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट के लिए सबसे हाईएस्ट नंबर है। और जब रूरल पंजाब में आओ तो उनके पास 3.5% की लैंड ओनरशिप है, यानी पॉपुलेशन का शेयर 30% से ज्यादा है, लेकिन लैंड ओनरशिप बिल्कुल लिमिटेड है। इसीलिए चाहकर भी ऑफिशियली क्रिश्चियन नहीं बनते और इसीलिए कन्वर्जन्स के रियल नंबर्स शायद कभी पता ही नहीं चलेंगे। जो लोग इन 2 स्टेप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं वो तो ठीक है, वरना फिर अगले 2 स्टेप लगाए जाते हैं। कुछ पैसे पूसे मिले हो, कुछ मदद मिली हो कुछ? हाँ 8,000 रुपये मिले। किसी को राशन आ चुका है, किसी को घर मिल चुके, किसी को पैसे आते हैं। मुझे कोई क्रिश्चियन मिशनरी सदियों से फेमस हैं कि वो पैसा और मटेरियलिस्टिक चीजें दे के लोगों को कन्वर्ट करते हैं। ऐसे लोग जो पैसा घर खाने के लिए कन्वर्ट हो जाते हैं उन्हें राइस बैग कन्वर्ट कहा जाता है और ये अपने आप में बहुत ही डेरोगेटरी टर्म है, लेकिन मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। अगर किसी के घर में 2 वक्त की रोटी ना आ रही हो, घर के बच्चे भूखे सो रहे हो, रहने को सर पे छत ना हो और उसे कोई आके कह दे कि उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, बस उससे अपना धर्म बदलना है और चर्च में आके प्रेयर करनी है, तो वो खुशी खुशी अडॉप्ट कर लेगा। और पंजाब के गांवों में ये फाइनेंशियल बूस्ट बहुत ही मासिव लेवल पे यूज किया गया है और इसके साथ इन्होंने एक ऐसी चीज कंबाइन कर दी है कि पंजाब का हर एक जवान लड़का मान जाएगा। इंडिया से हर साल लाखों लोग अब्रॉड पढ़ने या काम करने जाते हैं, लेकिन पंजाब का माइग्रेशन कल्चर कुछ अलग ही लेवल पर है। पैदा होते ही मानो पंजाब का सिटीजन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जाने के सपने देखने लगता है। बोलते हैं आपको विदेश भेजेंगे, आपको वहाँ पे बढ़िया रहन सहन मिलेगा। और इनफैक्ट इन्होंने काफी लोगों की हेल्प भी करी है। इवन कुछ लोग अपने मुंह से बोलते हैं कि कन्वर्जन के बाद उनका वीजा जल्दी लग गया। हिम्मत मिली है चर्च ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ कि मैं अपने आप ਤੇ खुद ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹਾਂ कि ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਲਾਇਆ। ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲਤੇ। ਮੇਰਾ 10 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ वीजा आ गया, मैं बाहर चल गई सी, मेरी सोच तो ऊपर हो गया सारा कुछ। इवन पुलिस वाले भी मान जाते हैं। पुलिस मैन ने मेरे से प्रेयर कराई और इन्होंने कहा कि मेरे बेटे को आशीष मिले USA की। मैंने कहा चिंता न कर, यू कैन गो नाउ फास्ट। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। हाँ, कुछ लोगों की जेन्युइनली हेल्प भी करी होगी, लेकिन मोस्टली लोगों के साथ स्कैम ही हुआ है। पति जो गया हुआ है, 6 बच्चों को आप पाल रही थी, वो वापस आ जाएगा। 15 साल से गया हुआ था। ते बेटा ताड़ा ठीक हो जाएगा। अच्छा, नहीं ठीक होया। इवन जो सभाओं में ट्रीटमेंट की बात करते हैं वो सिर्फ रियल लाइफ में फ्री ऑफ कॉस्ट है। रियल लाइफ में हर चीज के पैसे हैं। पैसे वाले के लिए उसको बोलते हैं ले हैंड। अच्छा ले हैंड। जब इस हाथ रख के वो किसी के लिए कोई प्रार्थना करते हैं भगवान से, तो उसका रेट है। अच्छा, तो वो 25,000 रुपया से लेके 1 लाख रुपए तक लेते हैं। एक औरत की जब बेटी मर गई तो जीसस से प्रे करने के लिए भी पैसे मांग लिए थे। जलंधर चर्च में गए हैं तो मैडम ने बोली आपको पैसा लगेगा प्रार्थना कराने का। यहाँ तक तो फिर भी सब ठीक था। मनदीप सिंह जो पहले क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए थे और उन्होंने वापस से सिखिज्म को अडॉप्ट कर लिया, उनकी मम्मी के साथ तो बहुत ही बुरा हुआ। उनको इतना ज्यादा ब्रेन वॉश कर दिया कि उन्हें स्वर्ग के अंदर ही प्लॉट दिला दिया और उसके नाम पे उनसे पैसे मांगते रहे। बातों में उन्होंने फंसा लिया कि माता जी आपको आपने मरने के बाद जाके स्वर्ग में राज करना। मेरी माता को बोला कि आप बहन जी प्लाट ले लो स्वर्ग में। फिर उन्होंने प्लाट दवाया, मेरी माता से पैसे लेते रहे। बाद में उन्होंने बोलते कि पैसे दे दो और स्वर्ग में घर बना के दिया मेरी माता को। उन्होंने एक दिन जब मैं चर्च गया तब पास्टर कह रहे थे, बहन जी आप और पैसे दो, आपके घर की छत बनना रह गया। जब लोग ऊपर के 3 स्टेप से भी कन्वर्ट नहीं होते तो फिर आता है आखिरी स्टेप,
बाकी इंडिया जैसे पंजाब के अंदर भी कॉन्वेंट स्कूल्स की अच्छी मेजोरिटी है और जो लोग कन्वर्ट हो जाते हैं उन बच्चों को पेस्टर्स बहुत ही डिस्काउंटेड फीस में पढ़ा देते हैं, सिर्फ 200-300 रुपए। अच्छा, नहीं तो थोड़ा फीस में भी फादर बता रहे थे माफ़ी मिल जाती है थोड़ी? हाँ मिलती है, सब कुछ मिलता कितनी है। मिल जाती है? मिल जाती है काफ़ी, हम सारा 2,300 रुपया दे रहे हैं। फतेहगढ़ की सेंट फ्रांसिस स्कूल का स्टाफ बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन हर साल 90 लाख रुपए लगाती है फॉर फ्री एंड सब्सिडाइज्ड एजुकेशन। स्कूल के 3500 स्टूडेंट में से 400 स्टूडेंट फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं। स्कूल की 20 किलोमीटर के रेडियस में 4-5 गांव आते हैं जहाँ से बच्चों को बसेस फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आती है। और इवन अमृतसर और तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में भी चर्चेस ने 5-6 स्कूल खोले हैं, यानी उनका धर्म भी कन्वर्ट करवा दिया और उनको फील भी दे दी कि आपके बच्चे हमारे भरोसे पढ़ रहे हैं। और इसके ऊपर ये तड़का डालते हैं सॉफ्ट इन्फ्लुएंस का। क्रिश्चियनिटी का पंजाबी के साथ बढ़िया कोलैब हो गए हैं, जीसस के टप्पे बन गए हैं। खुशियां मनाओ लोगों, यीशु आ गया दुनिया पे। पंजाबी में जीसस की आरती शुरू हो गई है। यीशु हालेलुया, पवित्र आत्मा हालेलुया। यसू दी बल्ले बल्ले नाम के सॉन्ग्स आ गए हैं। बल्ले बल्ले यसू तेरी बल्ले बल्ले, रखिया शैतान नु तू पैरा थल्ले। जीसस की आरतियां रैप फॉर्म में भी आ गई हैं। तेरी मोहब्बत का इजहार करता हूँ परमेश्वर, तेरी खूबसूरती मेरे शब्दों से परे है। अब इतने मास लेवल पे कन्वर्जन्स करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे चाहिए होता है और एज पर रिपोर्ट्स ये सारा पैसा यूएस से, यूके, कनाडा से आता है, जबकि कैथोलिक ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया में ये पैसा भेजती है और फिर यहाँ इंडिया में एनजीओस के थ्रू ये रिलीजियस कन्वर्जन में यूज होता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये सारा पैसा डोनेशंस के नाम पे डिस्गाइज होके आता है, तो यहाँ पे इंडिया में सारा पैसा टोटली टैक्स फ्री होता है। 2010 में एक रिपोर्ट आई थी जब क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस ने एनजीओस को 10,000 करोड़ रुपए दिए थे। अब तो पता नहीं कितने पैसे देते होंगे। इवन जालंधर में तो अभी 2,000 करोड़ की लागत से चर्च बन रहा है। और ना सिर्फ पंजाब, अब ये गुजरात, चेन्नई, आंध्र प्रदेश में भी एग्रेसिवली कन्वर्जन्स कर रहे हैं। एक साइड के लोग कहते हैं कि अगर पंजाब में ऐसे चलता रहा तो पंजाब की रिलीजियस आइडेंटिटी ग्रेजुअली चेंज हो सकती है, और दूसरी तरफ क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस और ह्यूमन राइट्स ग्रुप कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर एक सिटीजन को अपनी मर्जी से रिलीजन चूज करने का फंडामेंटल राइट देता है, जो कि सही बात भी है अनलेस वो कन्वर्जन फोर्सफुल ना हो। इंडिया के 12 स्टेट्स में एंटी कन्वर्जन लॉ इंप्लीमेंटेड है, जहां फोर्सफुल या फ्रॉडुलेंट कन्वर्जन इलीगल है, लेकिन पंजाब में अभी तक कोई भी स्ट्रिक्ट एंटी कन्वर्जन लॉ नहीं है, जिस वजह से मुद्दा लंबा खिंचता जा रहा है। इसमें सरकार पर भी क्वेश्चन बनता है कि आप अपने सिटीजन्स की बेसिक रिक्वायरमेंट्स को भी फिल नहीं कर पा रहे हो, जिस वजह से वो एक बोरी चावल या राशन पानी में कन्वर्ट हो जाता है। उल्टा कन्वर्जन करने वाले पेस्टर्स की सभाओं में पुलिस की सिक्योरिटी मिलती है। इवन पंजाब के सिटिंग मिनिस्टर्स इन सभाओं में आके क्रिश्चियनिटी को अच्छा बता रहे हैं, क्योंकि ये इन लोगों को सिर्फ वोट बैंक की तरह देखते हैं। इन चीजों पर गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टली एक्शन लेना होगा, वरना पंजाब की रिलीजियस आइडेंटिटी छिन जाएगी और एक ऐसा होमोजेनस मिक्स बन जाएगा जहाँ पे पंजाब का रियल कल्चर एक्सटेंट हो जाएगा। आपको इसके बारे में क्या थॉट्स है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। मैं और मेरी टीम आपके लिए हर हफ्ते ऐसी वीडियोस लेकर आते हैं, तो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल बटन। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।